ओम शांति। 25/5/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है एक तो ट्रस्टी होकर के रहो, चाहे घर परिवार में चाहे सेंटर पर ट्रस्टी होकर के रहेंगे तो आपे ही पुरानी दुनिया देही संबंध पदार्थों से ममत्व निकल जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सेवा करना भी सीखना है, और वो सेवा चाहे तन की हो, चाहे धन की हो, चाहे मन की हो, चाहे वाणी की हो, क्योंकि जब तक सेवा नहीं करेंगे, कहते हैं ना, कर सेवा तो मिले मेवा। तो यहाँ वर्तमान में प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, ये मेवा बहुत बड़ा है, और भविष्य प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए मिलती है, तो ये मेवा है। तो सेवा करो, मेवा मिले। सुनते हैं मीठे बच्चे, देही सहित तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। रहे आपके पास, लेकिन ट्रस्टी होकर के संभालो, बुद्धि योग उसमें ना रहे, बाबा में रहे। क्वेश्चन है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? आंसर, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो, तीर्थों पर भी जाकर के बाबा ने कहा सेवा करो। गीत के बोल हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। बाप ने ही आकर बच्चों को सन्मुख में अपना परिचय दिया है, वही बाप अब सन्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो, तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलेमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं, ये तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये तूफान हैं। ज्ञान मार्ग में चलते चलते ये अनेक प्रकार के भूत आते हैं। तो बाबा ने कहा वो प्रकृति की आपदाओं को तूफान समझते हैं, वो भी हैं, लेकिन ये हैं आत्मा के अंदर जो खाद पड़ी है, विकार हैं, वो बाबा निकालते हैं, और बाबा को हम याद करते हैं तो वो हमें फिर और सताते हैं। तो योग बल से उनको हम खत्म करते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उसको ये निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह हैं, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैशाल्य में हैं। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध अंदर से बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जिनसे उन्हों को बंदर से भी, जिन्होंने बंदर से भी बदतर बना दिया, ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तुम पहले क्या थे। अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते
तो माया उनको ना लायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देही सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम आत्माओं को बाप ज्ञान देते हैं। अब तुम अबलाओं के लिए तो बहुत सहज है। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं। तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे और नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं है। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए। हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से प्यारा है। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। हमारा स्वधर्म शांति है। ये शरीर ऑर्गन से कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं। ये बिल्कुल नहीं जानते। ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर थोड़ी जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परम पिता परमात्मा ने भेजा तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है। परम धाम से आत्माएं आती रहती हैं। भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, ना बाप को, ना अपने घर को, ना रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है। हम आत्मा वहाँ से आए हैं। ये सब बातें बाबा ही आकर के याद दिलाते हैं। और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का चित्र भी है। ये बाबा, ये लक्ष्मी नारायण और यह है वर्षा। लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वो साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के सुख के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो। यह भी तुम ही कह सकते हो। कहाँ भी जाओ, हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। वह निमंत्रण एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो। बड़े बड़े निमंत्रण मिल जाएंगे। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी हैं तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी हैं। वह काम गरीब तो कर न सके, परंतु बाप है गरीब निवाज। गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याएं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। तो बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधुओं विद्वानों का उद्धार करना है।
आगे चलकर वह सब भी आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठयोग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो इस सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी। ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण, कितना सहज समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ तुम बहुत जाते हो वहाँ ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। जहाँ पर फिर बहुत लोग होते हैं ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो ये मेरी इंसल्ट करते हैं। मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मुझे फिर भितर ठिक्कर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए। समझाना चाहिए यह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता। गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो है ही ऊंचेते ऊंचा। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्री और तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? ये सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे बहुत तुम सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सन्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योति जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं है, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के और कोई योग सिखला न सके। योग सिखलाने वाला ईश्वर वह निराकार है। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तो तुम बच्चों को आज बाबा सर्विस की सब्जेक्ट में हाईलाइट कर रहे हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को
पारस बुद्धि बनाता हूँ, ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का वर्षा लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से ही तो विक्रम विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ ही चुकतू करना है। योग बल से जो भी रहा हुआ खाता है पापों का, यहाँ पर चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे, हाँ, बाबा को याद नहीं करेंगे, योग नहीं लगाएंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम जाएंगे। अब यहाँ रहने में ज़रा भी मज़ा नहीं है। चलते चलते बाबा को याद आ गया, गुड मॉर्निंग गुड करके भी, नमस्ते कह करके भी, कि इस दुनिया में कोई मज़ा नहीं। हम अब बाबा के पास जाते हैं, एक बाबा को ही याद करना है, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। 2 बार नमस्ते कर रहे हैं बाबा। हम बच्चों की बाप दादा को, रूहानी माता पिता को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। बार बार बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। सेकंड पॉइंट, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। वरदान, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मभाव। स्पष्टीकरण, जो ज्ञानी और योगी तो आत्माएं हैं, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा। उसके संकल्प में भी युक्ति युक्त होंगे, उनके जो संकल्प होंगे वह भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं कि ये करना नहीं चाहता था हो गया, सोचना नहीं चाहिए था सोच लिया। राजयुक्त योगयुक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। अव्यक्त इशारा है, जैसे वाचा देख नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो। मन तो हमारा फ्री है ना, तो मन इधर उधर ना भागे। जब वाणी की सेवा करते, कोई भी कर्म करते, तो मनसा द्वारा भी सेवा करते रहो, तो आपको बोलना कम पड़ेगा। मनसा से ही सेवा होती रहेगी तो बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। वाणी जो हम बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, उससे एनर्जी वेस्ट जाती है, समय भी वेस्ट जाता है। इसलिए अगर मन शक्तिशाली है, मनसा सेवा भी कर रहे हैं, तो वाणी भी हमारी शक्तिशाली होगी। वाणी शक्तिशाली होगी तो एनर्जी बढ़ेगी और व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे, और व्यर्थ मुक्त ही युक्ति युक्त योग युक्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा वाणी की एनर्जी भी जमा होगी और मनसा को शक्तिशाली सेवा
सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। मनसा सेवा ऐसी शक्तिशाली सेवा होगी जो अधिक से अधिक सफलता का अनुभव कराएगी। इसलिए बाबा ने कहा मनसा सेवा को कभी भी भूलो नहीं। वृत्ति से भी वातावरण बनाओ। वृत्ति की सेवा भी बहुत बड़ी है। जैसी वृत्ति वैसा वातावरण, और जैसा वातावरण फिर वो वायुमंडल ऐसा ही बनता है। इसलिए जब हमारी वृत्ति पावरफुल होगी तो वातावरण भी पावरफुल होगा। उस वातावरण से भी आने वाली आत्माएं उस वातावरण के पास, उस वाइब्रेशन से, वातावरण से अपनी मन की शांति को अनुभव करेंगे, प्यार की शक्ति को अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा वातावरण पावरफुल बना दो, कोई भी आए, जैसे अगरबत्ती होती है उसको जला दिया गया, नज़र आए या ना आए पर खुशबू फैलाती है ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आप अगरबत्ती बन जाओ, अगरबत्ती का कार्य करो। वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो आने वाले वो वाइब्रेशंस ले जाएं। उस वाइब्रेशन से ही उन आत्माओं को बाबा का परिचय मिलेगा, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।